सुल्तान ऑफ स्विंग, किंग ऑफ सुल्तान, किंग ऑफ किंग्स, दी वसीम अकरम। हालांकि मुझे जरा नहीं पसंद एज अ करेक्टर, लेकिन एज अ क्रिकेटर इज ऑसम यार। मैंने ऐसा बॉलर कभी नहीं देखा। तो तारीफें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको पता है तारीफें तो वो हम स्टार्ट से करते हैं, इसके अलावा तो हम करते नहीं हैं। जरा जसप्रीत बुमराह का मैं कैरियर जरा एक थोड़ा थोड़ा सा बता दूं मैं। टेस्ट में 52 मैच खेले हैं भाईजान ने, 234 विकेट्स ले चुके हुए हैं, 19 की एवरेज है, 2.77 का इकोनॉमी रेट है, 42.7 42.8 क्या स्ट्राइक रेट है, 16 टाइम्स फाइफर लिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं ओडीआई की, तो 89 मैचेस में 149 विकेट्स, 2 फाइफर्स हैं, और 4 की इकोनॉमी है, 30 का स्ट्राइक रेट है, 23 की एवरेज है। T20 की मैं बात इतनी करूंगा नहीं क्योंकि उस जमाने में T20 थी ही नहीं, लेकिन चलें, फिर भी हम कर लेंगे थोड़ी बहुत, अगर हमारे एनालिस्ट ने चाहा। लेकिन मैं उनके रिकॉर्ड से बताता हूँ कि 95 मैचेस में 121 विकेट्स हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं वसीम अकरम की बात करूं, मैं सिर्फ स्टैट्स बता रहा हूँ, बहस तो आप लोग करेंगे। वसीम अकरम द ग्रेट, 59 ईयर्स के हो चुके हैं माशाल्लाह, 60 के अब होने लगे हैं। टेस्ट में 104 टेस्ट खेल चुके हैं, 414 विकेट्स हैं, 2.59 की इकोनॉमी, 54 का स्ट्राइक रेट, 25 फाइफर्स हैं, 25 फाइफर्स। ओडीआई की बात करूं, तो अभी तक फास्ट बॉलिंग में मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप विकेट टेकर है, 502 विकेट्स के साथ। मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स की। स्पिन में ठीक है, एक ऊपर है मेरे ख्याल से। और इनकी अगर मैं देखूं तो 6 फाइफर्स हैं, 36 का स्ट्राइक रेट है, 3.89 की सिर्फ इकोनॉमी है, 23 की एवरेज है। तो इससे तो बड़ा एक वाजे चीज पता लग रही है फिलहाल तो, ओडीआईज में भी और टेस्ट में भी काफी फर्क है। बात यह है कि स्टार्ट हुई थी बात ये इंडिया से। इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से बेहतर बॉलर। तो फिर हमने भी फर्ज समझा कि हम स्टैट से दिखाएं कि कौन बेहतर है। इसका रिजल्ट तो हम एंड में देंगे, लेकिन अब बात स्टार्ट करते हैं उस्मान भाई से, और इनसे पूछते हैं कि क्या स्टैट्स हैं आपके पास, क्या इनपुट है वसीम वर्सेस बुमराह। यार 52 टेस्ट मैच खेले हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है। उनमें से आधे से ज्यादा मैचेस वो हारे हैं। ठीक है। मोरलेस मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 26 टेस्ट मैच इंडिया आ रही है जिसमें बुमराह खेले हैं। बुमराह पार्टिसिपेटेड इन 52 मैचेस, उसमें 26 इंडिया आ रही है। और जो बाकी 26 हैं वो ड्रॉ प्लस विन है। ठीक है। तो अगर आप उसको वसीम अकरम से कंपेयर करेंगे ना, तो वसीम अकरम के मेरे ख्याल से 27 लॉस हैं टोटल 103 मैचेस में से। बाकी विन और ड्रॉ हैं। ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड वसीम अकरम होल्ड करते हैं सेकंड हाईएस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है। आफ्टर जैक कैलिस। तो कोई मतलब किसी भी बॉलर के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड है, किसी भी बॉलर के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ठीक है। और दुनिया क्रिकेट के अंदर ये एक रिकॉर्ड है, ये भी आम चीज नहीं है। वसीम अकरम की लेगेसी को जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर से मैच करना, मैं तो इंसल्ट समझता हूँ वसीम अकरम की। सीधी सीधी सी बात है। जसप्रीत बुमराह कितने के बड़े बॉलर हैं। इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गया है, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया है, जिता दी उन्होंने दोनों में। वो पार्टिसिपेट थे, क्या किया उन्होंने? डज ही प्ले हिज रोल? नो। दोनों इनिंग्स में वो फ्लॉप रहे जो टेस्ट। अच्छा, आप कहते हैं ना ओडीआई में 10 ओवर होते हैं, चलो 10 ओवर में आपने मैनेज करना होता है। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो 10 ओवर में 240 रन थे। और उसके बाद उनको मार पड़ी, उनको ऑलमोस्ट 6 के कॉर्नर से मार पड़ी थी उस दिन। ट्रेविस हेड ने मारा था जब, जिस दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था ना, उस फाइनल के अंदर जो इन्होंने खेला था बुमराह ने पहला फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें दोनों इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की थी। ही डिडंट पिक अप अ सिंगल विकेट इन दैट फाइनल। अगर वो इतने बड़े बॉलर होते ना, तो वो जिताते। जैसे वसीम अकरम ने 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान को विकेट चाहिए थी, लेके दी और मैच बचा के दिया। ठीक है। ठीक है, वो बैटिंग भी कर लेते थे, वो उनका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मैं आपको इस पे एक एग्जांपल भी दूंगा। पिछले दिनों एक बड़ी एक वायरल हो रही थी चीज, जिसमें एन बशीर से पूछा गया, विराट कोहली वर्सेस वसीम अकरम, हु विल विन द सुपर ओवर? अगर दोनों ने बैटिंग भी करनी है और बॉलिंग भी करनी है। उसने विदाउट एनी फ्लिच, मतलब उसने एक सेकंड का पॉज मिल गया, उसने कहा वसीम भाई, आई यूज टू कॉल हिम वसीम भाई, ही विल। मतलब वो कहता है वो वसीम अकरम से विराट कोहली भी नहीं जीत सकता सुपर ओवर।
आप इमेजिन करें उस बंदे का कैलिबर क्या है। आप किस बंदे को जसप्रीत बुमराह से कंपेयर कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने जरूर अच्छे स्पेल्स किए होंगे अपने कैरियर के अंदर। T20 वर्ल्ड कप भी उसने नहीं जितवाया, सबको पता है वो वर्ल्ड कप का मैच हार्दिक पांड्या के वो 2 विकेटों ने उनको बचा के दिया, जो उन्होंने आने में 3 ओवर में 10 रन दिए। उस 10 रन की वजह से इंडिया जीत गया, फ्लूक लग गया इंडिया का। अदरवाइज जसप्रीत बुमराह तो जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती है उसका पार्ट ही नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा कोई इन्होंने कारनामा सराहा अंजाम नहीं दिया। पाकिस्तान की जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है उसका फाइनल भी जसप्रीत बुमराह खेले हुए हैं। उस फाइनल में 70 रन लगे थे 10 ओवर में। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं ऐसे बंदे को जिसकी कोई लेगेसी नहीं है भाई। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा बॉलर इंडिया में पैदा हो गया, आ गया इंडिया के अंदर बॉलर। उसने टेस्ट क्रिकेट सारी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेल के विकेटें ले ली। ठीक है, इंडिया में क्रिकेट खेलना वो गुनाह समझता है। एशियन कंडीशन में वो विकेट लेता नहीं है। सारी विकेटें बाहर लेकर उसने अपना लोहा मनवा ली थी, मैं बहुत बड़ा बॉलर हूँ। यार आप बहुत ठीक है, जिस तरह का आपका एक डिफिकल्ट अजीब अजीबोगरीब सा एक्शन है जो कि जिस तरह रिजवान भी कहते हैं ना कि मुरलीधरन का एक्शन फेक है, जस्ट सेम कमेंट फॉर जसप्रीत बुमराह। उनके एक्शन में भी प्रॉब्लम है। जो सीधी आर्म से बॉल ही नहीं कर सकता, मैं उस बंदे पे क्या बात करूं जो साइड आर्म बॉल बॉल कर रहा है, बट्टा मार रहा है। उसको मैं कंपेयर करूं द ग्रेटेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट से, तो ये मैं तो उसको कंपैरिजन समझता नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा बॉलर होगा जी, बड़ी बॉलिंग इंडिया के लिए बड़ी बॉलिंग करता होगा, सब कुछ करता होगा। जब अचीव करेगा तो तब बात करेंगे, कंपेयर भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो इशू। 500 विकेटों को मैं 1000 विकेटों से कंपेयर कैसे कर लूं। जी। अच्छा, जी उस्मान रिजवान ने भाई। बहुत ही डिटेल से बताया। अच्छा, उस्मान ने काफी चीजें जो है ना क्लियर कट बता तो दी हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ कुछ देखने वाले हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है कि वो कहते हैं जी आप ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा, ये मैं हम आपको ये बताते चलें, ये कंपैरिजन हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही, हमें जो मैसेजेस आते रहे हैं फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी है उस पर भी आते रहे हैं। लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश करें कि ये कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, ये कंपैरिजन इंडिया में किया जाने वाला लगा है। और स्पेशली बुमराह की कुछ रिसेंट स्पेल्स हैं, उनके बाद ये भी कहा गया कि शायद ये वसीम अकरम से भी ऊपर के बॉलर हैं। लेकिन अच्छा, इस बात को देखने के लिए ना, जैसे उस्मान ने काफी डिटेल बता दी, उसमें देखें एक तो आपको देखना पड़ेगा अचीवमेंट्स, और फिर वसीम अकरम का जो कैरियर है। ऑब्वियसली हम इसमें T20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। वसीम अकरम जो हैं वो एक तरह की एक प्रोडिजी हैं। उनके जैसा जो टैलेंट है वो हमने आज तक नहीं देखा। तो अगर आप देखें वसीम अकरम का कैरियर 19 साल का है, 84 में उन्होंने डेब्यू किया और 2003 तक वो खेलते रहे। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, 100+ टेस्ट मैचेस खेले। ही वाज द फर्स्ट बॉलर टू एवर गेट 500 विकेट्स इन ODIs। फिर 414 विकेटें उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी ली, 104 मैचेस उन्होंने खेले। फिर 92 के जो वर्ल्ड कप था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें जो उन्होंने स्पेल डाला, जिसमें दो यके बाद दीगरे उन्होंने आउट किया। आज भी आप देखते होंगे, झलकियों में कई दफा देख चुके होंगे। पाकिस्तान को जो मैच वर्ल्ड कप जितवाया, उस फाइनल मैच के वो मैन ऑफ द मैच थे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बुमराह का देखें, तो बुमराह ने सिर्फ 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2019 का और 23 का। उसमें ऐसा कोई खातिर खार उनकी कारकर्दगी नहीं रही, बल्कि 2023 के वर्ल्ड कप में तो जो मोहम्मद शामी थे वो सुपर सीड करते रहे। ठीक है, वो टॉप ऑफ द लाइन बॉलर रहे, बुमराह नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, कमिंग बैक टू वसीम अकरम। अब वसीम अकरम की टोटल जो है 2 टेस्ट मैचेस में उनकी हैट्रिक्स हैं और 2 ही उनकी ODI में हैट्रिक्स हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह की सिर्फ एक हैट्रिक है टेस्ट मैच में, और वो 2019 में उन्होंने की थी वर्सेस वेस्ट इंडीज। इसके अलावा उस्मान आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे जो टेस्ट मैचेस जो खेले गए हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो इंडिया हार गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम ये सब बातें कर तो रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं हम बायस्ड हो रहे हैं वसीम अकरम की तरफ। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी बुमराह में कुछ एबिलिटी है तो हम बात करें। बुमराह की एबिलिटी ये है कि बुमराह का अगर आप इकोनॉमी रेट देखते हैं, वो इकोनॉमी रेट बहुत ही जबरदस्त है आजकल के दौर के हिसाब से। जब मैच 2-3 दिन में भी खत्म हो जाता है, 2.7 का इकोनॉमी रेट है, जबकि वसीम अकरम ने अपने पूरे कैरियर को 2.59 इकोनॉमी पे खत्म किया। यहाँ पे वो सुपरसीड करते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने उनसे टेस्ट मैच आधे खेले हैं, 45 टेस्ट मैच हैं, 200+ विकेटें हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर इसी को आप कर दें, मैप कर दें 200 100 के ऊपर, तो शायद इसको डबल कर दें तो बराबर हो जाती हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतर है वसीम अकरम से। तो इस इन चीजों के ऊपर ODI में तो बहुत ही जबरदस्त है, 30 का स्ट्राइक रेट है। और कहते हैं टेस्ट में भी स्ट्राइक रेट बेहतर है, यहाँ पे वो थोड़ा सुपरसीड करते हैं। लेकिन अब ये उनके अंदर ये खूबी है कि वो एक्यूरेट बहुत है। अगर अभी पिछले दिनों एक क्लिप चलता है जिसमें हार्दिक पांड्या जो हैं वो ना
गौतम गंभीर खड़े हुए हैं एज अ कोच और हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी हैं और सामने हार्दिक पांड्या हैं जो फेस कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने एक छक्का तो लगाया फुल बॉल पे, लेकिन अगला यॉर्कर उनको नजर भी नहीं आया। और हम जानते हैं, आप हम सब जानते हैं, जितनी बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की ना, दुनिया में चंद एक प्लेयर हैं जिनकी जितनी उनकी बैट स्पीड। तो एक तो उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनकी एक सिमिलैरिटी जो है वसीम अकरम से, है कि रनअप बहुत छोटा है। जिस तरह वसीम अकरम का रनअप तो हम उस जमाने में कहते होते थे कि शायद सकलैन मुश्ताक जितना रनअप है उनका, और उनका रनअप बहुत छोटा है। लेकिन ये था कि हाँ, उनका एक्शन थोड़ा क्वेश्चनेबल है जैसे उस्मान ने कहा, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो आईसीसी क्लियर्ड है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी ये कहा गया था, मुझे भी उस्मान ने कहा कि यार आप मुताया मुरलीधरन को समझते तो हैं, लेकिन अगर आईसीसी ने क्लियर किया हो तो ठीक है, लेकिन फिर हम ये भी यही कहेंगे, क्योंकि फिर शुएब अख्तर भी इसमें आ जाते हैं कि शुएब अख्तर को भी फिर क्लियर किया था। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा हटके उनका एक्शन है। और हैरत की बात यह है कि वो भी बहुत कम स्टेप्स लेते हैं, और कम स्टेप्स लेते हैं और 140 प्लस की वो बॉल करते हैं, बॉल की उनकी स्पीड भी है। लेकिन ऐसे इतनी कोई वैरायटी नहीं है उनके पास जितनी वैरायटी वसीम अकरम के पास थी, क्योंकि वो सीम भी करते थे, दोनों साइड पे स्विंग भी करते थे, स्लो बॉल भी थी उनके पास। मतलब उस दौर में कहते थे 6 बॉल्स हैं तो 6 तरह की वो बॉल्स भी करवा देते हैं। अब मेजर फर्क ये आता है, जो लोग कहते हैं ना यार वो वाकई इसलिए आ जाता है कि दुनिया में जब भी कोई ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाता है तो एक पाकिस्तानी प्लेयर लाजमी उसमें होता है जिसके बगैर वो मुकम्मल नहीं है, और वो वसीम अकरम है। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी ना मुरलीधरन से भी पूछा गया कि आप टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम आप बताएं, तो उन्होंने एक सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, एक शायद उन्होंने अपना ही ले दिया था, जो तीसरा नाम उन्होंने लिया था वो वसीम अकरम का था। नहीं तो नहीं, ये उन्होंने सिर्फ, रिजवान भाई, उन्होंने ब्रायन लारा का नाम लिया था। हाँ ब्रायन फिर लारा, ब्रायन लारा वसीम का नाम अकरम लिया और था, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा का नाम उन्होंने लिया तीन मे बंदों भी। का नाम लिया था। हाँ उन्होंने वसीम, राइटली सो, अनडाउटेडली वाकई जहां पे वसीम अकरम है। इसीलिए देखे ना, लोग हमसे शिकायत करते हैं, इसलिए जब हम आप हमसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का कंपैरिजन कराएंगे ना, तो हम आपसे ये कहेंगे ये भी नहीं बनता। सचिन तेंदुलकर वाज फार अहेड ऑफ विराट कोहली। और आज तो हमने देख भी लिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एज वेल। तो स्पोर्ट्समैनशिप वो बहरहाल नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ जसप्रीत बुमराह और वसीम, फिर मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी हैट्रिक्स भी हैं, और जो उनकी हैट्रिक थी टेस्ट की, दैट वाज विद इन अ डिफरेंस ऑफ 8 डेज बैक इन 1999 अगेंस्ट श्रीलंका। उनकी दोनों हैट्रिक थी, वो सिर्फ 8 दिनों का फर्क था 2 टेस्ट मैचेस में, जहां पर उन्होंने वो 2 हैट्रिक ली थी। तो फाइनल था, कहते हैं, जी जी, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। जी जी। एशियन और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। लेकिन अच्छा, वो चीज ये आती है कि हाँ हम अपने हीरोज की कदर नहीं करते, और हाँ ये बात भी सच है कि वसीम अकरम को वो वाला मुकाम नहीं मिला पाकिस्तान में जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहरहाल बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। उन्होंने अच्छे अच्छे पैसे भी कमाए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में, और उसके बाद भी अभी भी एक इलस्ट्रियस कैरियर है उनका कमेंट्री में। तो वाकई में, और अभी हम बुमराह से कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी तो हमने बैटिंग की तो बात ही नहीं की। जो 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 उनकी ऑलराउंड एबिलिटी है उसकी तो हमने बात ही नहीं की। ये तो सिर्फ हमने बॉलिंग की बात की उस्मान अली। वो तो हम लोग, जो उनका 257 का स्कोर है, जिसमें टेस्ट मैचेस में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस उन्होंने लगाए थे शेखुपुरा के अंदर, तो उसकी तो हमने बात ही नहीं की। ओडीआई में भी उनकी 3000 प्लस रन हैं, तो और टेस्ट मैचेस में 2000 प्लस रन हैं। तो बुमराह का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बुमराह की पॉकेट में 1-2 टेस्ट मैचेस शायद हैं जिसमें उनको मेकशिफ्ट कप्तान बनाया गया, और वो ऑस्ट्रेलिया में एक उनका फ्लूका लग गया और वो जीत भी गए। लेकिन बहरहाल वो टेस्ट मटेरियल नहीं थे। फिर दूसरी बात यह है कि लेवल ऑफ फिटनेस और वसीम अकरम एंड बुमराह कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उन्होंने जितनी लंबे लंबे स्पेल किए हुए हैं, जितनी लंबी लंबी बॉलिंग की हुई है, जितने मैचेस खेले हुए हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मुझे और आपको ही पता है, कि बुमराह माइट नॉट एंड अप प्लेइंग 100 टेस्ट मैचेस इन हिज एंटायर कैरियर। आप और हम भी जानते हैं 11 साल हो गए हैं उन्हें, और 19 साल खेला था वसीम अकरम ने। अभी तक सिर्फ 45 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और इंडिया ठीक ठाक टेस्ट मैचेस खेलता है। तो आपको और हमको भी पता है कि वो शायद 100 टेस्ट मैचेस भी ना कर पाए, और मे भी शायद वो 400 विकेट्स भी ना ले पाए। तो ये मेरा ओवरऑल था। जी अली, आप क्या कहेंगे? क्या ओडीआई में मैं आपको बताता जाऊं कि वसीम अकरम ने 22 मैन ऑफ द मैच लिए हुए हैं। जसप्रीत बुमराह के अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मैन ऑफ द मैच है, इससे ज्यादा नहीं ले सके। लेकिन पर मैच के हिसाब से मैं देखूं तो कुछ बेहतर है, क्योंकि अभी उनके 100 मैच भी नहीं हुए। इस एज में अभी तक 100 मैच नहीं हुए ओडीआई। और वसीम अकरम ने 300 प्लस 350 प्लस खेले हुए। अच्छा, इसके साथ साथ एक कमेंट में ले लेता हूँ ऑन लाइटर नोट। फाहिम कह रहे हैं कि उस्मान तारिक जो है वो भी जसप्रीत बुमराह की तरह ही बॉल करते हैं।
लाइट नोट है खैर। ग्रेट। बात तो सही है। मक्की मक्की तो देखें, मुझे लगा वैसे मुझे ऐसे कोई मक्की इतराज नहीं है इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एनी एक्शन, लेकिन मैं आपको ना ऑफ उस्मान, एक सेकंड मैं जरा जवाब दे दूं साइम को। देखें, मैं आपको बता दूं, जो उस्मान तारिक का एक्शन है, हम शुरू से कह रहे हैं वो एक्शन में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो एक्शन ठीक है, लेकिन वो एक्शन फर्ज करें आप भी, आप बॉलिंग जो है ना, एक बॉलर रन अप क्यों लेता है, एक बॉलर इतनी दूर से भागता हुआ क्यों आता है, आपने कभी सोचा है? साइंटिफिक इसका रीजन ये है कि इन ऑर्डर टू जनरेट स्पीड यू नीड मोमेंटम, वो मोमेंटम के लिए भागता हुआ आता है। अब स्पिनर जो है वो क्यों 3 4 5 स्टेप्स लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको मोमेंटम चाहिए। अब अगर मोमेंटम नहीं है तो वो एक तरह का खड़े खड़े अगर बॉल गिरा रहा है तो उसको ठीक ठाक शोल्डर से जान निकालनी है बॉल को वहां तक पहुंचाने के लिए। अच्छा वो हम शॉर्टर फॉर्मेट में चंद एक मैच खेल के वो तो ठीक रहा, लेकिन आपने ये जरूर देख लिया कि पूरी पीएसएल तकरीबन वो फ्लॉप ही रहे हैं। तो बाकी उनके एक्शन की बात है तो वो एक्शन का नुकसान उनको खुद ही है, विद पैसेज अच्छा ऑफ टाइम ही विल बी एक्सपोज्ड। मैं आप दोनों से क्वेश्चन पूछूंगा। जी जी। इज बुमराह बेटर देन लसित मलिंगा? ये फिर एक और ओ, टॉपिक हो जाएगा। मतलब ये भी मुझे एक अलहदा नहीं, बहस है। मैं मैं सिर्फ T20 की बात करूं तो। अच्छा, अगर T20 में मुझसे पूछे ना ऑनेस्टली, हम्म, तो मलिंगा हम्म। इज फॉर बेटर देन बुमराह। ऑनेस्टली मैं बताऊं, उसकी रीजन है। यू गिव छोटी सी मैं यू बात गिव हूँ, मी ऑफ द द आंसर, टॉपिक, हमारा ऑफ यू द गिव मी द टॉपिक हो जाएगी आंसर। बात। लेकिन जो मलिंगा है ना, उन्होंने अपनी टीम को मैचेस जिताए हुए हैं सिर्फ अपनी बॉलिंग से, और पूरा पूरा मैच साइड पे कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, एक मिनट, मैं सिर्फ एक वो दे दूं तशबीह, कि भाई जैसे बाबर आजम फिनिश नहीं करता, विराट कोहली फिनिश करता है, इसलिए बाबर आजम ग्रेट बैट्समैन नहीं है, विराट कोहली ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। तो ये भी वही बहस है कि बुमराह फिनिश नहीं करता, सिर्फ स्पोर्ट करता है, लेकिन इंटरनेशनल बड़ा मैच कभी नहीं जिता पाया। तो ये भी वही है। वसीम अकरम ने बड़े मैचेस जिताए हुए हैं, इवन मलिंगा ने भी बड़े बड़े मैच जिताए हुए हैं। मैं अब छोटी सी एक बात बताऊं कि आपने जो क्वेश्चन किया है, मलिंगा T20 का ना स्पेशलिस्ट था। आप माने ना माने, जब वो अपनी फ्लो में होता था ना, तो बड़ा बड़ा मैच साइड पे किया हुआ है। वर्ल्ड कप जो जीता हुआ ना श्रीलंका, अभी T20 का, उसमें जो मेक शिफ्ट कप्तान बन गए थे मिलिंगा, तो उसमें उनकी बड़ी कमाल परफॉर्मेंस थी। आप देख लें, यही हम बात करेंगे 92 के वर्ल्ड कप में, अगर वसीम अकरम को साइड पे कर देना, तो परफॉर्मेंस नहीं रहती पाकिस्तान की उस तरह। एक मैं बात बता दूं, जो मेरा एक हंच है, मैं एक अपनी एक राय देता हूं हमेशा। वसीम अकरम की जो 92 की वो 2 डिलीवरीज है ना, वो पूरे जसप्रीत बुमराह के कैरियर पे भारी हैं। जो सिर्फ 2 डिलीवरीज, बाकी तो कैरियर साइड पे कर दें वसीम अकरम, सिर्फ वो 2 डिलीवरीज। वैसे ही बुमराह मुझे आज तक कोई करके दिखा दे बड़े मैच में, वो भी किसी फाइनल में, तो फिर मैं मान जाऊं। बाकी फिगर फैक्ट साइड पे कर देंगे हम। तो लेकिन ये यार, सीन है जी अली उस्मान भाई। लेकिन अली उनको लेकिन चांस आपको ये मानना अली पड़ेगा। उनको चांस मिला ना, रिजवान भाई उनको चांस मिला। देखें उनको 2023 के वर्ल्ड कप में चांस मिला, हाँ, वो वहां हीरो बन मिला। सकते थे। वो 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2023 की वर्ल्ड टेस्ट यस। चैंपियनशिप, दोनों फाइनल खेले। वो उनको चांस मिले, उन्होंने डिलीवर नहीं किया यार। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में चांस मिला, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इतने चांस वसीम अकरम को मिले होते तो शायद वो हर मैच में डिलीवर कर देता। ठीक है, आपकी बात तो उसको ठीक है चांस नहीं उस्मान, मिले ना, लेकिन तब तो वर्ल्ड कप लेकिन ही नहीं आप होते थे। आपको उनको कुछ फेवर इसलिए भी देनी पड़ेगी कि 2000 उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे 2024 का पाकिस्तान के जो। लिए इंडिया के अगेंस्ट वसीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडिया के अगेंस्ट वसीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो तो कंपेरेबल ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर खेल नहीं पाया उसको आज तक यार। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी एक चीज बताई थी कि वसीम अकरम को पूरे कैरियर में 12 छक्के लगे हैं, अपने पूरे कैरियर में 12 छक्के लगे हैं। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को सिर्फ इस T20 टूर्नामेंट जो भी खेल रहे हैं, वो आईपीएल जो सीजन खेल रहे हैं ना, इस सीजन में 400 प्लस स्कोर लग गया है। उन्होंने सिर्फ 4 विकेट ली है 100 की एवरेज से। ठीक है, आप अभी पिछले दिनों ने एक कंपैरिजन हुआ था, हु इज द ग्रेटेस्ट आईपीएल बॉलर एवर, एंड दे कंक्लूड लसित मालिंगा, दे नेवर सेड बुमराह। अगर बुमराह अपने घर की लीग का बेस्ट बॉलर नहीं है, तो आप उसको वसीम अकरम से कंपेयर कर रहे हैं? हाउ डज इट हैपन? मुझे तो पता नहीं। ठीक है, वो इंडिया में ना कुछ लोग उठ के मुंह उठा के कुछ भी बकवास करते हैं। मुझे याद है उन्होंने एक वो बनाई थी, शॉर्ट बनाई थी, इफ यू अगर आपको कोई बुमराह से बेहतर बॉलर लगता है तो आप रूम छोड़ जाएं। और जब वसीम अकरम का नाम भी है, तो उस पर भी एक बंदा अंदर स्टिक होके बैठा था कि नहीं 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 जी, वसीम अकरम से बेहतर बुमराह ही है। तो वो उनका अपना ना वो दिमाग का फतूर है, जो इंडियंस का बेसिकली है, आपको पता होता है भाई।
वसीम अकरम का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर मैं कहूं जी मैं बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना शुरू कर दूं हाँ, तो मैं यही बेवकूफी कहने होगी। लगा था। उस्मान में बेवकूफी याद है होगी मेरे ना, वर्ड से बात छीन ली, यही कह रहा था बेवकूफी है। मैंने। आप यू टॉक स्टूपिड यार, आप बेसिकली आप स्टूपिड बात कर रहे हैं, उस पर उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, आप वसीम को कंपेयर करना, यू कंपेयर वसीम विद जस्ट गिलेन मैकग्रा, यू कंपेयर वसीम अकरम विद कॉन्ट्री वॉश, समझ आती है। मैं वसीम अकरम को कंपेयर कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह से, जिसकी टोटल ओडीआई प्लस टी20 में मिलाकर 300 विकेट नहीं है। मैं 300 विकेटों को 3 विकेटों से कंपेयर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, असल बनती नहीं में यार। और 33 उस्मान, साल उसकी उम्र हो गई यार। वो ये था कि मॉडर्न डे क्रिकेट के तो बेस्ट बॉलर अभी उन्हीं को समझा जा रहा है, यार वो जसप्रीत आप लोग बुमराह। समझते होंगे, मैं नहीं समझता। मेरे नजदीक नहीं मॉडर्न डे नहीं, बेस्ट आप ये बॉलर ना क्या इज हम पैट समझते हैं। कमिंस और मिचेल स्टॉक उस्मान में मैं फॉर आपको मी। बताता हूँ, देखें इंडिया में ना, आपने जैसे अभी खुद जवाब दिया कि इंडिया में ये बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि जी वसीम अकरम ज्यादा बेहतर नहीं है बुमराह से। तो हमने इसलिए ये सेटअप बनाया है कि आज हम प्रूव करके देंगे कौन बेहतर है कौन नहीं। स्टैट्स में तो आपने बात कर ली, मैंने ये भी याद बता दिया कि 92 की जो 2 डिलीवरीज हैं वैसी ही मुझे बुमराह किसी भी मैच में करके दिखा दे, फाइनल भी छोड़ दे, किसी मैच में ऐसी करके दिखा दे अपने पूरे कैरियर में। बेशक वो आईपीएल में करके दिखा दे, नहीं कर सकता वो, उसमें इतना अली पोटेंशियल ही नहीं है। अली मैं आपको आंसर देता हूं। अभी रिजवान भी ने कहा वो आजकल के दौर का बेस्ट बॉलर है। अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, उस मैच के फाइनल में पैट कमिंस भी खेला था, उस वर्ल्ड कप के फाइनल में बुमराह खेला था। जो पैट कमिंस ने 2 विकेट ली ना, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप चेंज कर दिया इंडिया का। उन्होंने इंडिया का पूरे वर्ल्ड कप की तबाही लगा दी। उन्होंने 2 प्लेयर आउट किए, श्रेयस अय्यर 0 पे, और विराट कोहली, सट विराट कोहली को 50 आउट कर दिया, पूरा मैच नीचे लगा दिया। उसी फाइनल में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा था, उसने 2 आउट किए। उसने मिचेल मार्श को आउट किया, स्टीव स्मिथ का वो आउट लिया, जो भी आउट लिया दिया। मैच का इंपैक्ट क्या निकला? उसके बाद उसको ट्रेविस हेड ने फेंटा लगाया, क्योंकि वो मैच फिनिश नहीं किया उसने। उसके 5 ओवर्स पड़े थे, उसको मैच फिनिश करना था वहां पर, उसने वो नहीं किया। कप्तान उसको लेकर भी आया, जब वो आया बॉलिंग करने, उसको उस ओवर में ट्रेविस हेड ने 3 बाउंड्रीज मारी हैं। वो देखिएगा उसने कैसे बाउंड्रीज मारी है, उसको उठा उठा के। ये विच वही ट्रेविस मीन्स हेड है। अगर आप बड़े बॉलर थे तो आपने वहां मैच फिनिश करके देना था उसको, यस। ट्रेविस हेड को आउट करना था। पैट कमिंस जब बॉल करने आया उसने आउट किया। ठीक है, उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पैट कमिंस का फाइफर है फाइनल के अंदर, वो उसकी टीम जीती है। वो कह सकता है भाई मैं तो दोनों मैचों में परफॉर्म किया, मुझे कि तुम क्या बात कर रहे हो। बात यह है कि बड़े मैच में कौन परफॉर्म करता है, बाकी मैच में तो हर बंदा वो परफॉर्म कर लेगा भाई, कर लेगा, सारे कर लेंगे। प्रेशर मैच की बात है सारी, फिर बात वही है सारी, बिग अच्छा, मैं मैच बता बिग दूं, ये प्लेयर। वही ट्रेविस हेड है जिनसे विराट कोहली ने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ट्रेविस हेड इन्हें हमेशा मारते हैं बहुत ज्यादा, पेलते हैं, और ये उनके बाप मारते नहीं माने पेलते जाते हैं। हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखें बात पता है कि मैं आप भी एक ये मिनट में चीज आ समझे। रहा हूँ। हाँ ठीक है रिजवान भाई, आप भी ये चीज समझे और नाजरीन ये भी समझे। एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ आपको। देखिए, जिस मुल्क में ना कहीं दूर दूर तक कोई बॉलर ना हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर ना हो, उस मुल्क में जसप्रीत बुमराह पैदा होना, तो उन्हें लगता है कि इससे बेहतर कोई है ही नहीं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। आपने मैचेस नहीं देखे हुए पुराने, आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, आपको बस एक नॉर्मल क्रिकेट पसंद है, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि और श्री शांत होता था, प्रसाद होता था, आरपी सिंह होता था, वो क्या नाम था जिसका शाहिद अफरीदी ने बड़ा मारा था, मेरा नाम मेरे जहन से निकल गया, बालाजी, बालाजी होते थे। तो इनके दरमियान में जब जसप्रीत बुमराह निकले ना, तो उन्होंने कहा वो इससे अच्छा तो बॉलर हमने जिंदगी में देखा, क्योंकि आपने सैंपल साइज के देखा ही नहीं कभी। आपने वॉश नहीं देखा, आपने मैकग्रा नहीं देखा, आपने ब्रेटली नहीं देखा, आपने वकार यूनस नहीं देखा, तो वसीम अकरम कहाँ देखेंगे। तो यही बात हमारे भी होती है। मैं ओपनली मैं बताने लगा हूं आपको, हमारे पास भी कोई बैट्समैन इतने हाई क्लासीफाई नहीं आए जैसे इंडिया के पास आते रहे। अब उसमें अगर बाबर आजम हमें आता है ना, तो हमें लगता है कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट। तो इसलिए ये चीज ना नजर आती है। लेकिन थोड़ा सा ना वहां पे ज्यादा मैच इसलिए दूंगा इंडिया में कि वहां पे तो बॉलर बिल्कुल ही नहीं आए। हमारे पास तो फिर बैट्समैन आ गए, यूसुफ आ गए, मोहम्मद यूसुफ आ गए, यूनस खान आ गए जिन्होंने 10,000 स्कोर कर लिए, इंजमाम आ गए, इस तरह के प्लेयर आ गए, मियां दाद आ गए। उनके पास तो यार बॉलर ही नहीं आया कोई। आप मुझे बता दें कोई बॉलर हो उनके पास जसप्रीत बुमराह से बेहतर? कोई भी नहीं है यार। इसलिए रिजवान में ये तो एज जाता है ना इंडिया को, कि उनके पास कुछ है ही नहीं, अंधों में काना राजा वाली बात है। हाँ, ये आपने ये बात सही की कि शायद ये उनको बहुत अरसे बाद बहुत बेस्ट बॉलर मिले हैं। क्योंकि इससे पहले इंडिया बैटिंग के लिए फेमस था, तो उनके लिए तो यही था कि जसप्रीत बुमराह जो थे उनके लिए बेस्ट बॉलर थे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये हसरत थी, मुझे याद है अच्छी तरह कि जब इरफान पठान आए और इरफान पठान ने एक स्पेल करवाया, तो रवि शास्त्री अपने कमेंट्री बॉक्स में इतने उछले कि उनका सर ऊपर जाके लगा कि हमें वसीम अकरम मिल गया। उनका ये कहना था इतनी बड़ी स्विंग देख के। लेकिन फिर इरफान पठान की कोचिंग की वसीम अकरम ने, और उन्होंने उनका वसीम अकरम, अंदर का वसीम अकरम निकाल के बाहर फेंक दिए, और फिर इरफान पठान 27 साल की उम्र में रिटायर हो गए। तो इसलिए उनके लिए ये बड़ी बात है कि जसप्रीत बुमराह जो है उनके लिए अब तक के बेस्ट बॉलर है। लेकिन आप ये देख लें कि इस वक्त बहरहाल उनके लिए हर चीज जो है वो निशाने पे है। एक चीज जो उनके निशाने पे नहीं है वो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल है जो काट रहा है उन्हें। और उसका दुख इतना है कि आज आपने देख लिया कि हैंडशेक भी नहीं हुआ, हालांकि मामूली सी बात थी। इसका मतलब है कि ट्रेविस हेड लड़ रहा है ना उन्हें। तो ट्रेविस हेड जो है वो, हालांकि ट्रेविस हेड भूल गया है कि उसने क्या कहा है, विराट कोहली नहीं भूला भाई। तो मुझे तो लगता है कि अली, हम ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान 2027 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शायद कोई मैच ही जीत जाए तो बड़ी बात होगा। लेकिन हाँ, अगर इंडिया का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से दोबारा होता है ना, तो कहीं दोबारा इंडिया ही ना हार जाए। और इस दफा होगा भी साउथ अफ्रीका में। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, जितने रिजवान भी भाई। नाज़रीन जुड़े हुए हैं, एक मिनट उस्मान भी, बस जितने भी नाज़रीन जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको कमेंट्स भी लेके जल्दी जल्दी बताता हूँ। और टॉपिक है हमारा जसप्रीत बुमराह वर्सेस वसीम अकरम। साइम पूछ रहे हैं कि अगर आपके 2021 और 22 में जो पेस टैग थी नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन, 2022 के वर्ल्ड कप में सबने, हर एक ने ये कहा था दिस इज द बेस्ट पेस अटैक इन दिस वर्ल्ड कप, जिसमें हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी थे। और हम यही फोर्सी कर रहे थे कि ये आगे फ्यूचर है हमारा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तीनों फ्लॉप हो गए? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बुमराह से तो बेहतर मोहम्मद शामी है। मोहम्मद शामी और आशदीप सिंह उनसे बेहतर हैं। उनके पास वैरायटी भी है, स्विंग भी है, इन स्विंग भी है, और वो उनके पास दिमाग भी है। उसके बाद वो कहते हैं इफ यू कंपेयर मोहम्मद आमिर विद जसप्रीत बुमराह विद ईच अदर इट वुड बी नाइस। यार मैं तो मोहम्मद आमिर को बहुत ऊपर रेट करता हूँ, सॉरी टू से। मोहम्मद आमिर ने ऐसे ऐसे स्पेल करके जिताए हुए हैं, वो बुमराह नहीं कर सके, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सके। हम तो दूसरी दुनिया की बात ही नहीं कर रहे। तो ये दो तीन क्वेश्चन है, इस पे जरा अपने इनपुट देते हैं। अच्छा अली, मैं शाहीन और नसीम शाह और हारिस रऊफ का इसलिए जिक्र करेंगे कि नसीम शाह 21 या 22 में जो शाहीन शाह अफरीदी थे, वो प्लेयर ऑफ कहते हैं आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको शायद मिला था। तो फेमस थे, स्पेस भी थी। अब तो पेस खत्म हो गई ना, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की पेस और स्विंग भी थी। और फिर शाहीन शाह का पैट था कि उन्होंने आते ही पहले ओवर में विकेट लाजमी लेनी, उनका रिकॉर्ड बनता जा रहा था। अब आपको मैं ये बताऊं ना कि वो कहाँ रह गए, तो आपको ये भी बता दूं कि देखें, जब कॉम्बिनेशन बनता है, अभी 2023 का वर्ल्ड, ये आप 2022 की बता रहे हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में शमी कितनी फुल फॉर्म में थे। अभी पिछले 3-4 महीने पहले वो बेचारे तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि यार मैं तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। अजीत अगरकर कहते हैं अच्छा ये डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। तो ये हालत है, उसकी वजह ये है कि फॉर्मेट इतने ज्यादा हैं और वर्कलोड इतना है, फॉर्मेट ज्यादा है, फिर अब लीगें भी खेलनी है इन्होंने। तो जो फिटनेस लेवल है उसको मेंटेन रखना निहायत ही मुश्किल है, स्पेशली बॉलर के लिए। और बॉलर का टाइम स्पैन बहुत कम है। अभी आप देखें कि उस्मान ने कल बताया कि जब हम जिक्र कर रहे थे कि उस्मान, रोटेशन पॉलिसी जो चल रही है, अच्छा वो रोटेशन पॉलिसी हमने देखा या तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा एग्रेसिवली चलाता है, न्यूजीलैंड चलाता है, और इंग्लैंड किसी हद तक चलाता है। अब उनकी रोटेशन पॉलिसी को देखें तो आप ये देखें कि मिचेल स्टार्क की पेस में कोई कमी नहीं आई। आपने देखा है पेस में कोई कमी नहीं आई, स्ट्रेटेजिकली वो जिस फॉर्मेट से उन्होंने रिटायर होना है वो हो गए हैं। जहां वो लीग्स भी खेल रहे हैं, वो जहां उनको जरूरत पड़ती है वहां पे बड़े टूर्नामेंट खेलने भी चले जाते हैं। इसलिए वो सस्टेन कर रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बॉलिंग लाइनअप में चेंज नहीं लाई, तो अगर आप देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है किसी हद तक, जिसमें पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क हमें मिल जाते हैं। तकरीबन हर एशेज में ये किसी ना किसी सूरत में इनमें से सारे वापस आ ही जाते हैं, या बड़े टूर्नामेंट में वापस आ जाते हैं। और आपको देखें, अभी हमें पता नहीं है कि नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ ये आपका अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे भी कि नहीं। हमें ये नहीं पता कि बुमराह और शामी और अर्शदीप ये भी अगला वर्ल्ड कप खेल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि पैट कमिंस, हेजलवुड और जो आपके स्टार्क हैं ये जरूर खेलेंगे वर्ल्ड कप। तो इसकी वजह ये है कि एक तो वर्क ओवरलोड बहुत ज्यादा है, फिटनेस लेवल तो हमारा शुरू से था ही नहीं।
ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने आपको ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो आम कॉमन लोग हैं ना, उनका फिटनेस लेवल भी हमारे प्लेयर से ज्यादा होता है। उनकी ये जो नेशन है ना, वो एक स्पोर्ट्स नेशन है। 2 करोड़ की आबादी में से आप देखें, अगर ओलंपिक्स भी होती है तो टॉप 4-5 में आ रहे होते हैं, ठीक है, मेडल्स में भी। और तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लिए वो एक स्पोर्ट्स नेशन है। तो हमारे तो मैं कहता हूँ ना, हमारे जो उनके तो आम बंदों का जो फिटनेस होगी ना, वो हमारे प्लेयर से ज्यादा होगी। इसलिए हमारे प्लेयर्स, अभी हमने देखा कि अभी यंग लड़के हैं ये, ही इज हार्डली 25-26 मेरा ख्याल है, शहींशाह, और वो तो 21-22 के हैं, नसीम शाह। लेकिन उनकी फिटनेसों के आप हाल देख लें कि उन्होंने अपने साथ क्या किया हुआ है। तो मेजर ब्लो जो है ना, फिटनेस वर्कलोड है, और ऑब्वियसली वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो वर्कलोड मैनेजमेंट जो कि बोर्ड का और मैनेजमेंट का काम होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। उस्मान, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? मेरे ख्याल से भी ना, जो नसीम शाह, शाहीन और जो हारिस रऊफ है ना, इन्होंने, इनके पास है नेचुरल स्किल्स। ठीक है। हारिस रऊफ टेपिया बन के आए, टेप मतलब टेपिया इसलिए उन्हें कहते हैं कि टेप बॉल खेलते थे। एक रॉ टैलेंट। शाहीन अफरीदी रॉ टैलेंट से आए, 18-19 साल में इतनी बड़ी बड़ी स्विंगें करने लगे। नसीम शाह को देखें तो वो भी रॉ टैलेंट आया। इन तीनों ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। आप नई नई चीजें सीखते हैं, आप इन स्विंग आउट स्विंग भी सीखते हैं। आप अगले बैट्समैन से एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये मुझे कहाँ मारता है, मैंने इसको उसकी वीकनेस से आउट करना है। मेरे अंदर तो हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, लेकिन मैंने उसको अपनी वीकनेस नहीं बतानी। जैसे शाहीन हमेशा आगे बॉल करने लगे, उन्हें मार भी पड़ने लगे। लेकिन इन तीनों ने ना फिटनेस पे ध्यान दिया, ना नई लर्निंग की। जब आप ये सोच रहे हैं ना कि हाँ मुझे सब पता है, तो वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इन तीनों ने, आप खुसूसन शाहीन ने और हारिस रऊफ ने, इन दोनों ने, स्पेशली इन दोनों ने, इन्होंने वो हरकतें की जैसे ही इनको सब पता है। हारिस रऊफ भी लड़े, आपको पता है, बाहर, क्योंकि लोगों ने इन्हें टेपिया टेपिया कहा, तो ये लड़े कि मेरे से बेहतर कोई बॉलर नहीं, तब बंदा ये लड़ता है। शाहीन अफरीदी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं तो भाई आई एम द प्रीमियम बॉलर। तो जब ये कहेंगे तो फिर आप जाहिल बन जाएंगे। जी उस पर नहीं। मक्की, आपने एक एस्पेक्ट, बाकी सारे एस्पेक्ट बता दिए, एक एस्पेक्ट मिस कर दिया। देखें, वसीम वकार ना अपने जमाने में जब क्रिकेट खेलते थे ना, वो काउंटी क्रिकेट खेलने जाया करते थे इंग्लैंड में। लंबी क्रिकेट खेलते थे, लंबी क्रिकेट। लंबी क्रिकेट से आपको स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और जब आप डोमेस्टिक में काउंटी खेलते हैं ना, तो वहां पर आपको डिफरेंट सिनेरियो में बॉल करनी पड़ती है, डिफरेंट टीम्स में होती हैं, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, आपको मिलते हैं। आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो आपके मसल्स भी उस तरह डेवलप होते हैं। आप 4 ओवर्स के स्पेल करते हैं T20 के अंदर, आप लीग्स खेलते हैं, वो भी 4 ओवर के स्पेल होते हैं। आप जब ओडी क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो आपकी पेस गिर जाती है, क्योंकि आपके मसल ग्रूम भी नहीं है। आपके मसल तो ग्रूम है 4 ओवर्स के लिए, 4 ओवर्स के बाद आप हाँफना शुरू हो जाते हैं। सेम गोज फॉर नसीम शाह, सेम गोज फॉर हारिस राउफ। अभी आप मुझे बताएं, पिछले 3 सालों में आपके कितने प्लेयर पाकिस्तान के काउंटी क्रिकेट खेलने गए हैं, सिवाय मोहम्मद अब्बास या हसन अली के? नहीं गए ना, कभी कोई बड़ा प्लेयर नहीं गया। इवन शान मसूद गए हैं वहां खेलने के लिए, इमाम गए हैं टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए अपनी, लेकिन आपके बॉलर्स नहीं गए। तो जब आप वसीम और वकार अक्सर ये बात करते थे, वो जो एक शो में बैठते थे, वो उनका जो शो था, उसमें वो ये कहते थे कि यार ये आजकल के जो बॉलर ना, ये तो हम तो प्रैक्टिस के अंदर ही 12-12, 15-14 ओवर करते थे। मतलब जो नेट प्रैक्टिस होती थी उसमें वो 12-12, 14 ओवर्स डालते थे। इधर तो ये 4-10 बॉलें 20 बॉलें डालते हैं प्रैक्टिस में, और 4 ओवर का स्पेल करते हैं और थक जाते हैं। मैं समझता हूँ कि फॉर्मेट ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल अग्री करता हूँ। लेकिन कितने मैच हम पूरे साल में खेलते हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनल कितने मैच खेलता है? पाकिस्तान मेरे ख्याल से पूरे साल में इंटरनेशनल 30-40 मैच खेलता होगा, इससे ज्यादा मैच तो नहीं खेलता ना। और इतने ओडीआई तो पाकिस्तान एक साल में खेला करती थी नसीम वकार के दौर में। टेस्ट क्रिकेट अलग है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, बेसिकली ये सारी बात है मेहनत की। आप कितनी मेहनत करना चाह रहे हो उसको लर्न करने के लिए। अगर आप इन स्विंग आपकी कमांड ही नहीं है, और आप आउट स्विंग सिर्फ करना चाह रहे हैं, जैसे मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, आप इन स्विंग नहीं सीखेंगे तो आप कंप्लीट बॉलर नहीं बनेंगे। आप एक, ठीक है, एक चैनल लाइन पे बॉल करके अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन आपने अगर कंप्लीट बॉलर बनना है, विकेट टेकर बनना है, तो उसके लिए आपको दोनों स्विंग आनी चाहिए। ठीक है, आपको यॉर्कर फेंकनी आनी चाहिए, स्लो बाउंसर आनी चाहिए, वैरायटीज आनी चाहिए। वसीम वकार किसी वजह से वसीम वकार थे ना, द 2 Ws मशहूर थे, इसी वजह से थे ना कि वो लंबी क्रिकेट खेलते थे। आपने लंबी क्रिकेट खेलनी छोड़ दी हुई है। अभी देखिए मोहम्मद आमिर का डाउनफॉल क्यों आया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते, आई कैन बेट ही विल बी पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट। बट उन्होंने क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह दिया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट साइड पे हो गए, उन्होंने पैसे की तरफ चले गए।
कमर्शियलिज्म पैसा जरूर है, लेकिन यार अगर आपने मुल्क को सर्व करना है, उसके लिए लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। आप देख लें 52 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जसप्रीत बुमराह पिछले 10-11 सालों में, 52 टेस्ट मैच खेल पाए हैं सिर्फ। ऑन एवरेज 5 टेस्ट मैच पर साल बनता है, हालांकि इंडिया एक साल में 12 से 15 टेस्ट मैच खेलती है, तो उनका भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उधर, ठीक है ना। तो यही चीज है बेसिकली जो आजकल के क्रिकेटर में लैक है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, वो टेस्ट क्रिकेट को आज भी वही दर्जा देते हैं जो आज से 100 साल पहले देते थे। इसीलिए वो सक्सेसफुल भी आज है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मुझे आपकी बात लगी। इस पे मैं एक दूंगा कि एट द एंड, एट द एंड मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि जितनी मर्जी क्रिकेट ओडीआई में शिफ्ट हो जाए, जितनी मर्जी शॉर्टर फॉर्मेट T20 में चला जाए, जितना मर्जी T10 हो जाए, हंड्रेड्स आ जाए, लेकिन अल्टीमेट बॉलर बनेगा टेस्ट से, लंबी क्रिकेट से ही बनेगा इन एनी केस। अच्छा, ये मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त सबूत भी दे दूं इस चीज का। बैट्समैन जो है ना, बैट्समैन वो फिर भी चल जाएगा शॉर्टर फॉर्मेट में, वो फिर भी टुल्ले लगा लेगा क्योंकि उसके पास में बहुत सारी बॉल्स, ठीक है। बॉलर ने 6 बॉलें करनी है एक ओवर में, और अगर शॉर्टर फॉर्मेट है तो 24 बॉलें करनी है, 24 बॉल्स मोर देन इनफ। उसपे उसे अगर 60 रन पड़े हैं ना, तो वो नहीं कंट्रोल में आ रहा उसका। इससे साफ जाहिर है कि जब आप टेस्ट में जाते हैं ना, तो आप प्रैक्टिस होती है। आप देखें 20-20, 25-25 ओवर एक टेस्ट के एक दिन में करते हैं, ऑन एवरेज 17 से 20 ओवर होते हैं। जब आप वो कर रहे होते हैं ना टेस्ट में, फिर आपकी प्रैक्टिस निकलती है। ये मैं ऑनेस्टली अपना भी एक फीडबैक देता हूँ कि अगर बॉलर जितनी ज्यादा बॉलिंग करता है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में, उतना वो इम्प्रूव होता है। ये वसीम अकरम वाकई बात करते रहे हैं कि हम नेट प्रैक्टिस में 100 बॉलें कर जाते थे, 100 बॉलें यार, 15-15 ओवर एक ही सेशन में कर जाते थे। तो फिर उनके लिए टेस्ट क्या था? दिन में, पूरे दिन में जिस बंदे ने 17 ओवर करने हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। यही आपने जो कहा कि काउंटी खेलते हैं, मोहम्मद अब्बास एक प्राइम एग्जांपल है हमारे पास। कितनी एज हो गई उस बंदे की, उसके बाद कितनी 38। स्पीड है? ठीक है 38, क्या स्पीड है उसकी? 120 में सारी हाई 120 है, 130 भी मर मर के पहुंचते हैं। लेकिन उस बंदे ने काउंटी खेल खेल के, लंबी क्रिकेट खेल खेल के, उसे पता है कि मैंने अब किस लाइन लेंथ में करनी है, किस जगह पे बैट्समैन को फंसाना है। अगर वो मुझे एक चौका मारेगा तो अगले में नहीं चौका मार सकता, एक बाउंड्री मारी है तो अगले में बाउंड्री नहीं मार सकेगा। यहाँ पे बॉलर्स को पता ही नहीं है, क्योंकि आप अगले की वीकनेस ही नहीं पढ़े, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। अब प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से ये होता है कि जो आप सोचते हैं ना, जो आप चाहते हैं, वो फिर आप करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसे बाउंसर करूंगा, तो बाउंसर करेंगे। आप चाहेंगे आगे यॉर्कर करूंगा, तो यॉर्कर। आपको याद है 2024 का जो T20 का मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी ओवर में 3 फुल टॉसेस करवाई थी, जिसपे हमने चौका छक्का नहीं मारा, गो के वो साइड पे करते। इससे साफ जाहिर है कि बुमराह के पास कंट्रोल नहीं था, लंबी क्रिकेट नहीं खेली। अदरवाइज वसीम अकरम एक बात बड़ी अच्छी करते हैं कि जब सेटअप करते हैं ना बैट्समैन को, आप 2-3 शॉर्ट पिचें करवाई, तो जो चौथी बॉल आई ना आपकी, वो परफेक्ट यॉर्कर होनी चाहिए, परफेक्ट यॉर्कर। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो कोई फायदा नहीं है। तो वो कैसे परफेक्ट यॉर्कर होगी? प्रैक्टिस से। हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आप इंप्रूव करेंगे। इसीलिए हमारे ये तीनों बॉलर्स रेस्ट इन पीस हो गए। तीनों बॉलर्स ने कुछ नहीं सीखा अपने सीनियर से, इसलिए वो ना वसीम से सीख सके, ना वकार से। इवन शुएब अख्तर से आप देख लें, वो बेचारा इंजर्ड होके इतने लंबे लंबे स्पेल्स करता रहा है। और क्या आपको मोटिवेशन चाहिए यार? मोहम्मद आसिफ देख लें, मुझे याद है मोहम्मद आसिफ 8-8, 9-9 ओवर एक ट्रॉट में करते थे। टेस्ट में 10-10 ओवर भी मैंने देखे मैं उसे, वनडे अली में उन्होंने 8-8 ओवर किए मैं। अली मोहम्मद आसिफ ने अ, हालांकि उनका कैरियर छोटा हो गया था, उन्होंने पाकिस्तान डोमेस्टिक में 19,000 प्लस बॉलें फेंकी हुई हैं। 19,000 यस। फर्स्ट क्लास में। कैन यू इमेजिन? 19,000 मतलब क्या स्टेमिना होगा उस बंदे का बैंस। अब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो आपको कंट्रोल नहीं आता यार, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। वो जिस बंदे ने 19,000 बॉलें डाली हुई है, उसे आप कहें मैं ये बॉल ये डालनी है गुड लेंथ में, वो कहेगा आती कोई नहीं। लेकिन अगर एक बॉलर जसप्रीत बुमराह हो जाए, शाहीन अफरीदी हो जाए, हारिस रऊफ हो जाए, अर्शदीप सिंह हो जाए, उनसे को भाई ये बॉल एक बॉल है, यहाँ पे डालो, मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं डाल सकता। आपको याद होगा वो प्रैक्टिस करते होते थे,
कि बोतल का ढकना यहाँ पे रख के मिडिल स्टंप में मारनी है, तो कैसे आती थी? प्रैक्टिस से। आप लंबे लंबे स्पेल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हुई थी। और ये लिटरली जितने लोग देख रहे हैं उन सबको ये, आप बेशक खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, आप देखें कि बॉलर भी वही अच्छा बनता है जो लंबी लंबी प्रैक्टिस कर रहा हो। रिजवान भाई आप क्या कहेंगे इस पे? आपने तो वैसे काफी कुछ कह दिया, लेकिन अगर कोई इनपुट है तो बता दें। नहीं, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बात तो ये, और ये वसीम अकरम ने भी कहा था कि लंबे स्पेल डालने से ना, उन्होंने ग्रेट इमरान खान का जिक्र किया, जिसमें ना उन्होंने देखा कि कोई टेस्ट मैच था जिसमें ना तकरीबन मैच खत्म हो चुका था, और अ, उसमें ना इमरान खान ने ना बॉलिंग के लिए ना अपने आप बॉलिंग खुद करवाना शुरू कर दी। तो जिस पर वसीम अकरम ने कहा कि स्किपर कहते होते हैं ना उनको, कि आप ये क्यों करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार ये ना अ, लंबे स्पेल करवाने से और लंबी बॉलिंग करवाने से ना एक्चुअली मसल बिल्ड होते हैं। हाँ। हाँ, तो जिसका जिक्र आपने किया ना, वो स्पेशल मसल बिल्ड होते हैं, इसलिए वो लंबी क्रिकेट का बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन अब क्या करें, ये वही वाली बात है कि यार हमारे जमाने में तो ये होता था, और आजकल के लड़के जो हैं वो कहते हैं कि भाई आपका जमाना पुराना जमाना है और आजकल का जमाना नया जमाना है। इसलिए ये बहस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती। मक्की अनहोनी होने जा रही है, अनहोनी। पंजाब जीतने लगा है ना करे। जी। 10 बड़ी रन आपने से खबर पॉइंट इन बताई 3 है। ओवर्स, और अय्यर मार रहे हैं। और जीत गया भाई, जीत गया। 18 पे 10 चाहिए सर, खत्म हो गई मैच। अनहोनी। कोई नहीं क्या हुआ एकदम। इस मैच के साथ ना आईपीएल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये आ जाएंगे चौथे नंबर पर, और राजस्थान रॉयल आ जाएगी इनकी प्लेस पे 5वें नंबर पे। अब होगा ये कि अगर कल का मैच ओए ओए। राजस्थान रॉयल मुंबई इंडियंस से हार जाती है, तो राजस्थान तो रॉयल तो बाहर हो जाएगी, लेकिन गेम रह जाएगी फिर पंजाब किंग्स 11 और केकेआर के दरमियान, जिनका आखिरी मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल से है, और वो भी 13-13 पॉइंट्स पे खड़े हैं। फिर वो अगर जीतते हैं तो उनके 15 हो जाएंगे, और फिर उनके 15 का कंपैरिजन पंजाब किंग्स 11 के 15 से होगा। लेकिन अगर कल राजस्थान रॉयल जीत जाती है, फिर इट्स ऑल फिनिश फॉर फिर तो एवरीवन गेम ही एल्स। खत्म। फिर गेम हाँ, फिर तो खत्म। गेम ही खत्म। अभी इस वक्त आरसीबी टॉप पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे सनराइजर हैदराबाद है। लड़ाई जो जारी है वो चौथी पोजीशन की है, और पंजाब ने अभी भी गेम जीत कर ये बता दिया है कि अभी भी मौका बाकी है, और अगर कल के मैच में राजस्थान रॉयल हारती है, वो तो बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर भी पंजाब के कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि फिर केकेआर को जीतना है दिल्ली कैपिटल से, और उनके 15-15 होंगे, फिर रन रेट के ऊपर बात आएगी। लेट्स सी क्या होता है, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रिजवान जो भाई आपने बताया ना, देखें, एक अगर मुझे भी आज बात पंजाब आता जो जीत मैच जाएगी में। ना, आज जी उस्मान पंजाब भाई। से दिल्ली आउट हो जाएगी टूर्नामेंट से। ठीक है, तो दिल्ली के लिए चांस खत्म हो जाएगा। जी। ठीक हाँ, है, दिल्ली तो वैसे ही यार, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ नहीं है, खत्म है। लेकिन तो आप बड़े हैं कि नहीं नहीं, हो बड़े सकता रन है, रेट से जीत जाएंगे। हो सकता 200 है 200 स्कोर से कि जीत जाए। आखिरी मैच में केकेआर ज्यादा स्ट्रांग हो जाए फिर, क्योंकि दिल्ली सोचता है अपनी मेन टीम ना खिलाए, कुछ प्लेयर को रेस्ट दे रही है, आखिरी मैच है, चलो नए बच्चों को चांस दे दें, तो ये लेकिन वाली चीजें दिल्ली, होती है। उस्मान, दिल्ली अगर जीत भी जाती है ना तो उसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 15 पॉइंट्स पे तो पंजाब आज खड़ी है। नहीं नहीं, तो अगर दिल्ली, पंजाब आज हार जाती, अगर पंजाब आज हार हाँ अगर जाती आज हार तो जाती, चांस मतलब था दिल्ली के पास। आज पंजाब के जीतने के साथ दिल्ली का चांस भी खत्म हो गया। अच्छा, खत्म वैसे हो एक गया। बात है, पंजाब अगर जीत गई ना, बल्कि 15 पॉइंट्स फोर्थ में आ गई नंबर पे। अब पंजाब ये दुआ करेगी कि राजस्थान और कलकत्ता अपने दोनों मैच हार जाएं, तो मैं आराम से जी। आगे चली जाऊंगी। यस। लेकिन एक बात है, राजस्थान अगर हार गया ना, तो कोलकाता के पास ना सामने होगी सारी मैच सिनेरियो। इक्वेशन होगी, हाँ। यस, जैसे हैदराबाद के पास थी कि अच्छा, इतने रन से जीत रहा है, इतने रन में चेज करना है। ये अली, ये जरूर है कि राजस्थान रॉयल का मैच इजी नहीं है। आप ये मत समझे मुंबई इंडियंस है तो इजी मैच नहीं है। हाँ, वैसे सबसे टफ मुझे लगता है पंजाब का ये, क्योंकि केकेआर का इतना नहीं है, डीसी के साथ मैच है। अच्छा, मैं वैसे ये बता दूं कि कोलकाता, अगर ये राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच है कल, थोड़ा सा मुझे वो बताते हैं स्केजुअल वगैरह। जी जी, पहले मैच 3 दोपहर का मैच है, डे गेम है। राजस्थान का, जी जी। अगर राजस्थान दोपहर को जीत जाती है ना, तो फिर तो डेड रबर है अगला मैच केकेआर का। तो वो तो केकेआर सोचेगी भी नहीं। लेकिन अगर राजस्थान हार गई ना, तो मैं आपको मार्क माई वर्ड्स कि केकेआर ने अपनी इक्वेशन पूरी करनी ही करनी है, ताकि हम चौथे नंबर पे आ जाए।
और वो उससे ज्यादा लीथल हो जाते हैं ऐसी टीम है ना। आपको पता है हैदराबाद के साथ क्या हुआ था? उन्होंने 150 पे आउट करना था ताकि फाइनल फोर में चले जाएं, और उन्होंने वो कर दिया था हुनैन शाह, क्योंकि वो ना जरा ज्यादा आपके पास एनर्जी आ नहीं जाती जी, है। श्रेयस अय्यर ने फाइनली आज आईपीएल के अंदर अपनी 35वीं सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। 147वां मैच था आज उनका, और फाइनली उन्होंने 100 रन बना दिए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार। ठीक है जी। ये तो पहली सेंचुरी इनकी जी उनकी उनकी पहली सेंचुरी आईपीएल में पहली सेंचुरी आईपीएल है। में। 150 मैच में एक सेंचुरी है भाई, कोई बात नहीं। वैसे मैं बताऊं, बड़ी मैच विनिंग इनिंग खेली है उन्होंने एज ए कैप्टन। कहाँ पंजाब हार रहा था। भाई कल हमने प्रेडिक्ट किया था श्रेयस अय्यर को, दोनों ने। क्या हो गया यार, रिजवान में ने तो नहीं अलग टीम नहीं, ली हुई है। वो तो रिजवान ठीक में है, तो वो तो अलग टीम वैसे ली हुई कह है। रहा हूँ। वो मिचेल मार्श खेला ही नहीं आज। रिजवान में से कुछ मिचेल मार्श खेला ही नहीं, किधर है वो? ये तो इनके साथ वही हुआ जो मेरे साथ होता है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट दे दी, हु इज बेटर, बुमराह वर्सेस वसीम अकरम? मैं मैं फाइनल मैं बुमराह, वसीम अकरम यार। ऑब्वियसली वसीम वसीम अकरम। अकरम यार, इमरान ऑब्वियसली। भाई, ऑब्वियसली वसीम अकरम कैसे। और मेरी तो एक ही लाइन है कि 92 के वर्ल्ड कप में जो दो बॉलें वसीम अकरम ने की थी, वो बुमराह अपने पूरे कैरियर में करके दिखा दे, मैं तब मान जाऊंगा उसे। सिर्फ वो दो बॉलें, उसकी वो वसीम अकरम की दो बॉलें बुमराह के कैरियर पे भारी हैं। ये जो बातें करते हैं ना, बुमराह बड़ा अच्छा बॉलर है, छनकना बॉलर है उसके सामने। हाँ, इंडियन हिस्ट्री का बड़ा अच्छा बॉलर होगा, क्योंकि वहां जैसे लल्लू पंजी बॉलर आते थे ना, बालाजी, आरपी सिंह, इरफान पठान, श्रीशांत प्रसाद, ये कोई बॉलर थे यार। इनको सकलैन मुश्ताक छक्के मार देता था। वो कार यूनस ने मैच जीता हुआ है प्रसाद और श्रीशांत को मार के। तो बात क्या करते हैं, उस मिट्टी में जसप्रीत बुमराह जैसा अंधों में काना राजा पैदा हो जाए, तो फिर तो आप कहेंगे वसीम अकरम से बेहतर है। मैं तो कहता हूँ वो हमारे राव इफ्तिखार से के बराबर शायद आएगा, राव इफ्तिखार अंजुम के। मैं इवन आपको बताऊं, वो क्या हमारा बॉलर होता था, एजाज, एजाज चीमा, जिसने आखिरी ओवर किया था, एशिया कप जिताया था। जो मर्जी कह लो, उसने जिताया हुआ है, उसके नो नाम रन पे थे। ही है। नो रन नहीं बनाए, 9 रन नहीं बनाए उधर से यस। बंगालियों को। और आखिरी ओवर उसने किया था, बोल्ड कर दिया था। लेग स्टंप से मुझे याद है अच्छी तरह। तो हमारे पास इतना बॉलर है जो जसप्रीत बुमराह का अकेले ही मुकाबला कर सकता है। वसीम अकरम तो भाई, वसीम अकरम की मैं लिटरली अगर बॉलिंग देखूं ना, एक न्यूट्रल होके, सिर्फ बॉलिंग कोई एक मैच की भी, तो भाई उसकी बॉलिंग किसी को समझ नहीं आती। अच्छा, वसीम अकरम में बैड मैच मैंने आज तक जिंदगी में देखा। एक मैच खराब किया है तो अगले मैच में कमबैक होता था। अगर एक ओवर खराब हुआ है तो अगला ओवर बड़ा जबरदस्त होता था। ये वसीम अकरम है। आप बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह पूरे आईपीएल में नहीं चले यार, पूरे साल साल वो अपने फॉर्म में नहीं रहे, पूरे दो दो साल फॉर्म में नहीं रहे। मुझे आज तक ये कोई निकाल के दिखा दे कि वसीम अकरम साल साल अपनी फॉर्म में ना हो। वो बेशक जोन सा मर्जी मैच उठा के देख लें, वो हर मैच में चले हैं भाई। हर मैच में वो कार यूनस के साथ आप मुकाबला करें, फिर भी समझ नहीं आती। शोएब अख्तर के साथ करें, मोहम्मद आसिफ के साथ, मोहम्मद आमिर के साथ, यार ये सारे बॉलर बुमराह से बेहतर है। मैं मतलब न्यूट्रल होके बता रहा हूँ कि ये लेवल है आपके बुमराह का, कि यार वो वसीम गंदे से अकरम की, बॉलर में लल्लू पंजू में आके वकील पैदा हो गया है, तो आप वसीम अच्छा अकरम बॉलर की समझते हैं। जो उन्होंने क्रिकेट खेली ना 18 साल, उस 18 साल में जो उसकी वर्स्ट एवरेज थी ना, वो 2001 में थी, जब वो सिर्फ 3 मैच खेले। और वहां उन्होंने 59 की एवरेज से बॉलिंग 5 आउट किए। वरना 24, 26, 29, 17, 24, 21, 17, 24, 22, 16, 30, 29, 31, 22, 24, ये उनकी बॉलिंग एवरेज पर ईयर थी। वो भाई कंसिस्टेंट था भाई, बहुत कंसिस्टेंट था वो यार, पता नहीं कैसे था। यस, कंसिस्टेंट है, ये बात है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें जी, उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी। वर्ल्ड कप भी जिताए, उन्होंने सब कुछ किया। किंग ऑफ स्विंग एवे नहीं कहते, सुल्तान ऑफ स्विंग एवे नहीं कहते। जसप्रीत बुमराह, सॉरी टू से, उनके सामने उनके जूते के बराबर भी नहीं है। जिस तरह हम अगर कहें ना कि बाबर आजम तेंदुलकर के सामने बहुत ग्रेट है, तो यही आप खाम ख्याली में कह सकते हैं बुमराह वसीम अकरम के सामने बहुत ग्रेट है। तो अगर आप कहेंगे ना जसप्रीत बुमराह बहुत बेहतर है वसीम अकरम से, तो मैं भी यही कहूंगा कि इमामुल हक सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। तो ये तो सेम ऐसा ही कंपैरिजन बनेगा। तो ये कंपैरिजन इंतहाई फजूल है।
कि बुमराह को आप वसीम अकरम के साथ कंपेयर करें। इंतहाई पथेटिक, इंतहाई, जिसे क्रिकेट का पता भी नहीं है, जो घर में बैठ के छनकना बजाता है, उसको सिर्फ ये कंपेयर कर सकता है कि वसीम अकरम वर्सेस बुमराह। तो ये आज का टॉपिक यही हम रेस्ट इन पीस करेंगे। इसके बाद हम कभी भी ये नहीं डिस्कस करेंगे। हमने आज सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि हमसाए मुल्क में बड़ी चीखें बजती हैं कि ये जो लल्लू पंजुओं में जो बॉलर पैदा हो गया है जसप्रीत बुमराह, वो पूरी दुनिया के अजीम तरीन बॉलर में के मुकाबले में आ गया है। ऐसा नहीं। तो इसके साथ ही अगर आपके पास कोई और टॉपिक है, कोई और खबर है, तो वो आप दे सकते हैं, वरना क्लोज करते हैं, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इनफ है। क्योंकि आप दोनों को बहुत बासियां आ रही हैं, आप लोगों को बहुत नींद आ रही है। पता नहीं आप कल भी कहाँ थे, मैं अकेला लाइव करता रहा हूँ। तो जितने भी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें हम बता देंगे, हम डेली रात को 9:30 पाकिस्तान टाइमिंग, इंडियन टाइम 10 PM आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स लेके आते हैं। कोई चवले नहीं मारते कुछ चीप लोगों की तरह। हम बात करते हैं क्रिकेट पे, क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेट स्टैट्स की बात करते हैं। तो इसके साथ ही मेरी क्रिकेट यारी की टीम को आपके साथ वीकेंड मुबारक कहते हैं, सैटरडे नाइट मुबारक हो, और अब आप जाके एंजॉय करें, छोड़ दें क्रिकेट देखना। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे जा चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।